शनि का मीन राशि में गोचर कन्या समेत इन 5 राशियों के जीवन में लाएगा उम्मीद की नई किरण, बदलेगी किस्मत, कमाई में होगा जबरदस्त इजाफा। शनि देव 29 मार्च को रात 10:07 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए राहत लेकर आएगा, क्योंकि उन्हें साढ़ी साथी से मुक्ति मिलेगी। शनि का मीन राशि में गोचर कन्या समेत इन 5 राशियों के जीवन में लाएगा उम्मीद की नई किरण, बदलेगी किस्मत, कमाई में होगा जबरदस्त इजाफा। शनि देव 29 मार्च को रात 10:07 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए राहत लेकर आएगा, क्योंकि उन्हें साढ़ी साथी से मुक्ति मिलेगी। करीब 30 साल बाद जो उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों को करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी, प्रमोशन और सैलरी वृद्धि के योग बनेंगे। यदि वे व्यापार करते हैं तो उन्हें बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। कन्या राशि वालों को कार्यस्थल पर मान सम्मान मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी बदलने या नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। तुला राशि वालों को अचानक धन लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग बनेंगे और पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी। यदि वे किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। उनके अटके हुए कार्य पूरे होंगे और उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि वे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावना है। परिवार में कोई भी शुभ समाचार मिलेगा और मानसिक तनाव भी कम होगा। इन 4 राशियों के लिए शनि का यह गोचर बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा और अतीत में आई समस्याओं का समाधान होगा। उनके अच्छे दिन शुरू होंगे और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप तक सीधे पहुंच सके और आपके जीवन की सभी परेशानियां माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से समाप्त हो सके। तो आइए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। नंबर 1, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शनि का यह गोचर लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपके एकादश भाव में होगा। इससे आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। करियर में उन्नति के योग बनेंगे, जिससे आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है। शनि की दृष्टि आपके लग्न, पंचम और अष्टम भाव पर रहेगी, जिससे आपके जीवन की कई समस्याएं हल हो सकती हैं और आप पहले की तुलना में अधिक स्थिर महसूस करेंगे। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, विशेष रूप से जुलाई से नवंबर के बीच जब शनि वक्री होगा। इस दौरान छात्रों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। संतान से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन साल के उत्तरार्ध में परिस्थितियां बेहतर होंगी। व्यापार में आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है और नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। लंबी यात्राएं लाभकारी साबित होंगी, खासकर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। आप अधिक अनुशासित जीवन जीने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। व्यापार में आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है और नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। व्यापार में आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है और नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना प्रबल रहेगी, लेकिन सोच समझकर निर्णय लें। कुल मिलाकर यह गोचर वृषभ राशि के जातकों को सफलता,
स्थिरता और आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लें। कुल मिलाकर यह गोचर वृषभ राशि के जातकों को सफलता, स्थिरता और आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। नंबर 2, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह आपके 10वें भाव में होगा। शनि आपके स्वामी बुध का मित्र है, इसलिए यह परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपको अपने करियर में नए अवसर मिलेंगे और आपके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार होगा। हालांकि कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लें। कुल मिलाकर यह गोचर वृषभ राशि के जातकों को सफलता, स्थिरता और आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। नंबर 2, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह आपके 10वें भाव में होगा। शनि आपके स्वामी बुध का मित्र है, इसलिए यह परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपको अपने करियर में नए अवसर मिलेंगे और आपके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार होगा। हालांकि लेकिन सोच समझ कर निर्णय लें। कुल मिलाकर यह गोचर वृषभ राशि के जातकों को सफलता, स्थिरता और आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। नंबर 2, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर महत्वपूर्ण। इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लें। उपाय के रूप में शनिवार को दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन दान करना शुभ रहेगा, जिससे आपको शनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह आपके 7वें भाव में होगा। यह स्थिति प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने में सहायक हो। इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लें। उपाय के रूप में शनिवार को दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन दान करना शुभ रहेगा, जिससे आपको शनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3, इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लें। उपाय के रूप में शनिवार को दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन दान। इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लें। उपाय के रूप में शनिवार को दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन दान करना शुभ रहेगा, जिससे आपको शनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह आपके 7वें भाव में होगा। यह स्थिति प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने में सहायक हो सकती है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह समय शादी के लिए अनुकूल रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में भी यह गोचर लाभकारी रहेगा, विशेष रूप से यदि आप किसी साझेदारी में काम कर रहे हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लें। उपाय के रूप में शनिवार को दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन दान करना शुभ रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लें। उपाय के रूप में शनिवार को दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन दान करना शुभ रहेगा, जिससे आपको शनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह आपके 7वें भाव में होगा। यह स्थिति प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने में सहायक हो सकती है। आप प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने में सफल होंगे और अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर पाएंगे।
हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा, विशेष रूप से जुलाई से नवंबर के बीच जब शनि वक्री होगा। इस दौरान आलस्य से बचें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें ताकि किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या आप प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने में सफल होंगे और अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा, विशेष रूप से जुलाई से नवंबर। शनि का यह गोचर आपको जीवन में नई प्रगति दिलाएगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई में अधिक अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग नौकरी में परिवर्तन या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। दृढ़ता और निरंतर प्रयास इस अवधि में सफलता की कुंजी रहेंगे। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना होगा। यह गोचर आपको सफलता, स्वास्थ्य और आर्थिक मजबूती की ओर ले। नंबर 5, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह आपके द्वितीय भाव में होगा, जिससे साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू होगा। इस दौरान धन संचय और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना आवश्यक होगा। आपको पैसे बचाने और सही निवेश करने का तरीका सीखना होगा, जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनी रहे। हालांकि बचत बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप विदेश में काम कर रहे हैं, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय हैं, तो यह गोचर आपको जबरदस्त सफलता दिला सकता है। आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है और वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी। पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए किसी भी विवाद से बचने का प्रयास करें और अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें ताकि किसी को ठेस न पहुँचे। संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। इस गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनी रहे। हालांकि बचत बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप विदेश में काम कर रहे हैं, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय हैं, तो यह गोचर आपको जबरदस्त सफलता दिला सकता है। आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना, जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनी रहे। हालांकि बचत बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप विदेश में काम कर रहे हैं, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े हैं